आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। देखिए प्रश्नावली जो है 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, बॉक्स को खोल लीजिएगा और देखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा है। तो क्वेश्चन में लिखा है, पहले देखिए क्वेश्चन बनाने के पहले हमें क्वेश्चन को अच्छी तरह से क्या होता है समझना होता है। अगर हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो उसको आसानी से हम लोग जो है अपनी भाषा में क्या करेंगे, बना लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। तो यदि किसी संख्या के आधे में से कोई संख्या है, उसके आधे में से 1/4 घटाया जाए, 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करना है। तो 1 के हल में लिखेंगे तो कोई संख्या है तो क्या लिखेंगे, माना संख्या बराबर x। क्या मान लिया हमने संख्या को? x मान लिया। क्या मान लिया? x। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि इसके आधे में से, तो x का आधा क्या होगा? x बटा में 2। जिस तरीके से अगर हमें 10 रहता है तो 10 में से आधा करेंगे, 2 से भाग करेंगे ना, ये आधा आधा हो जाएगा। क्या होगा? आधा आधा होगा। तो 2 5 10 यानी 5 आधा हो गया। तो y है तो y का आधा y बटे 2 ना। तो यहाँ x है तो x बटा 2 होगा। x बटा क्या होगा? 2 होगा। तो कहता है क्वेश्चन में इसके आधे में से एक कितना घटाना है? 1/4 घटाने पर देखिए 1/4 घटाया जाए तो 1 क्या प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है। यानी 1/8 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे। तो आपको कल मैंने बताया था कि कोई भी संख्या जब इधर माइनस में हो तो उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में। अब प्लस में हो तो माइनस में। यानी x/2 बराबर 1/8 प्लस 1/4 होगा। 1/4 होगा। यानी x/2 बराबर इसके एलसीएम लेंगे कितना होगा? 8 होगा। 1 प्लस ये 2 हो जाएगा। यानी x/2 बराबर 3/8, 2 चौके 8। यानी x बराबर क्या हो गया? 3/4 आंसर। यानी वह संख्या क्या है? तो वह संख्या 3/4 है, जिसमें कि आधे में से 1/4 घटाएंगे तो 1 जो है हमें 8 प्राप्त होगा। नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। इसमें किसी को तो प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। कहता है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है और परिमिति जो है 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें आयत की चर्चा कह रहा है। तो आयत किसे कहते हैं जी? हाँ, यानी जिसके जो है आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो ये क्या है? आयत। क्या ले लिए? आयत। ABCD ये क्या है? आयत है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का हल है। तो कहता है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है, हमें लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। हमें लंबाई और चौड़ाई का वैल्यू पता नहीं है। तो मानेंगे, क्या मानेंगे? माना आयत की चौड़ाई बराबर 1 मीटर और लंबाई बराबर y मीटर। हमने मान लिया
हमें पता नहीं है तो मानेंगे ना, हमें पता नहीं है तो क्या करेंगे, मानेंगे। तो यहाँ पे आयत की जो चौड़ाई है वह x मीटर है और लंबाई जो है y मीटर है। तो अब चलते हैं प्रश्न में। कहता है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है, यानी लंबाइया में से चौड़ाइया को ना क्या करेंगे, घटाएंगे। अंतर कितना आना चाहिए, 5। यानी x माइनस वाई बराबर 5। इक्वेशन नंबर 5 लिख सकते हैं। चौड़ाई लंबाई के अंतर, अंतर माने का दोनों को घटाएंगे तब ना पता चलेगा कौन बड़ा है कौन नहीं। फिर कह दिया है परिमिति, तो लिखेंगे कि आयत का परिमिति, आयत का परिमिति बराबर 100 क्या दिया है, 10 दिया है, 110 दिया है, यही ना दिया है। तो आप जानते हैं कि आयत के परिमाप क्या होता है, क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस से चौड़ाई, यानी 2 इंटू x प्लस वाई बराबर 100। ये 2 से कट गया क्या, कितना आ गया, 55। यानी x प्लस वाई बराबर कितना, 55। इक्वेशन नंबर, हमें 2 समीकरण जो है प्राप्त हो गया, हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 में से 1 को घटाइए या 1 में से 2 को घटाइए, किसी को भी घटाइए, इन सब चल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, यानी हम अब क्या किए कि समीकरण 2 में से 1 को क्या किए, घटा रहे। तो घटाएंगे तो क्या होगा जी, यानी x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई बराबर 55 माइनस 5। x प्लस वाई माइनस x माइनस माइनस प्लस वाई बराबर 50। बताइए इसमें कहीं प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, इसमें दिक्कत है, बोलिए है ना। ये कैसे माइनस हो गया, देखो माइनस या प्लस है, माइनस प्लस माइनस से माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब कुछ कटा क्या, एक से कट गया, वाई वाई कितना हुआ, 2y बराबर 50, तो y बराबर 25, y बराबर 25 आ गया। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 25 बराबर 30 आंसर। यानी हमें पता चल गया कि लंबाई बराबर कितना, 25 और चौड़ाई बराबर नहीं, लंबाई बराबर 25 और चौड़ाई बराबर 30 आ गया। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। यहाँ पे x बराबर 5 प्लस 25 कैसे लेके समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 5 है, तो ये 25 यहाँ लिखेंगे तो उधर जाएगा तो जुट नहीं जाएगा, 25 5 कितना हो जाएगा, 30 होगा। नोट कर लीजिए। आज जहाँ नहीं समझ में आया है ना वहाँ पूछ लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, यानी चीनी के मूल्य में 25% क्या हो गया, वृद्धि। यानी 100 रुपया था अब 125 रुपया मिलने लगा। 25% वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि पहले 100 रुपया था, कितना हो गया, 125 हो गया। वृद्धि होने पर 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था। देखिए 3 का हल में, माना प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था, x कितना था, अब 25% बढ़ गया, यानी 25% वृद्धि हो गया। तो x प्लस x का
25 बटा में 25 चौके 100। तो इसको क्या लिखेंगे, x प्लस और x बटा में 4, बटा जोड़ घटाव करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 1 5 x बटा में 4, 5x बटा में 4 हो गया। तो कहता है कि अब चीनी का मूल्य क्या हो गया, 32 रुपया ना, यानी 4x बटा में 5 का वैल्यू कितना, 5x बटा में 4 बराबर 32 रुपया। इसी का वृद्धि में ना 32 रुपया हो गया है, उसके बराबर करेंगे, यानी 5x बराबर गुना हो जाएगा 32 गुने 4, इसलिए x बराबर 32 गुने 4 बटा में 5, 32 चौके 4 दूनी 8, 4 3 के 12 बटा में 5। इसको कटाइए, कितना हो जाएगा, 5 से ही कटेगा ना, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, और 10 3 बचा ना, यानी 7 5 35 और 6 5 30, 27.60 आ रहा है। यानी प्रारंभ में मूल्य कितना था, कैसे कटाएंगे, देखिए तो 5 5 दूनी 10 हो गया, कितना बचा, 3 ना, 30 ना होगा, 6 5 4 दूनी 8 और 4 3 12, 12 ना होगा जी, गुना भी गलती हो गया मेरा। देखिए यहाँ पे, यानी 4 दूनी के 8 और 4 3 के 12 बटा में 5, यानी कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, हाँ 5 दूनी 10 50 25 दशमलव कितना हो जाएगा, 6 5 30, यानी 25.6 रुपया। बना लीजिए, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास, ठीक है। क्या समझे आप लोग, नहीं समझे क्या कहने का मतलब क्या है, 5x, देखिए यहाँ पे जोड़ ऐड कीजिएगा, यहाँ पर क्या है, x बटा 1 x बटा 4, 4 1 कैल्शियम 4 हो जाएगा, 1 से 4 भाग दे 4 तो 4x हो जाएगा, 4x से वही है, कितना होगा 5x हो गया। और किसी को प्रॉब्लम है तो नहीं ना, जितना पढ़ते हैं उससे दुगना जो है क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए।